नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। 22 अप्रैल 2025 इस दिन को शायद ही कोई भुला पाएगा। ये वही काला दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खौफनाक आतंकी हमला हुआ था। कई मासूमों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। अब आपको याद होगा कि इस आतंकी हमले के बाद 3 आतंकियों का स्केच जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि यही है वो 3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। आप अपनी स्क्रीन पर यह स्केच देखिए। यही स्केच जारी कर कहा जाता है कि ये 3 आतंकी ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे, लेकिन आज तक इनको पकड़ा नहीं गया। आज तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया कि ये आखिर कहां चले गए। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो स्केच जारी किया गया था वो गलत है। मतलब कि जिन स्केच वाले लोगों को अभी तक ढूंढा जा रहा था असल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वाह क्या बात है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो। दरअसल एनआईए ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में जिन 2 लोगों को कश्मीर में हाल ही में गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ के बाद एनआईए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पहलगाम के सभी 3 हमलावर स्थानीय नहीं थे, बल्कि वो सभी पाकिस्तानी थे। और ये भी खुलासा किया गया कि जो स्केच जारी किया गया था वो गलत है। दरअसल आतंकवादी पहलगाम के बटकोट के परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क से बशीर अहमद जोथर के घर गए थे और उनके यहाँ भोजन किया था। अभी जब हाल ही में इन्हें पकड़ा गया तो इन्होंने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया और इस बात की भी पुष्टि की कि वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। ये खुलासा हमलावरों की पहचान के बारे में जो पहले माना जा रहा था उससे अलग है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे, जिन्हें पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और कश्मीर के स्थानीय निवासी आदिल हुसैन ठोकर के रूप में चिन्हित किया गया था। लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि स्केच में जिन 3 लोगों के बारे में बताया गया था वो लोग पहलगाम के हमलावर नहीं है। यानी कि अभी तक जिन आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा था वो सब एक ड्रामा था। इतना ही नहीं, अभी तक फर्जी स्केच के आधार पर फर्जी आतंकवादियों की तलाश की जा रही थी। तो क्या उन तीनों आतंकियों के लिए जिन्होंने पहलगाम में इतने खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया, उनके लिए वापस पाकिस्तान जाने का रास्ता आसान नहीं कर दिया? अब इतनी बड़ी लापरवाही के लिए सरकार किसे जिम्मेदार ठहराई? इतना ही नहीं, हमारे विदेश मंत्री तो एक इंटरव्यू में ये तक कहते हैं कि हमने आतंकियों के स्केच जारी कर उनका पता लगा लिया है। लेकिन अब लगभग 2 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में पता चल रहा है कि पहलगाम के आतंकियों की जांच तो शुरू से ही गलत हो रही। मतलब कि देश एक बार फिर 22 अप्रैल की स्थिति में पहुंच चुका है, जबकि आज 25 जून हो चुका है। दोस्तों, क्या सरकार अब इस पर कोई जवाब देगी? इतने खौफनाक आतंकी हमले में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? ये जो फर्जी स्केच जारी किया गया था, क्या ये सरकार की कोई रणनीति का हिस्सा था? और एक और सवाल कि असली हमलावर कौन थे और वो अभी कहां है? और सबसे अहम सवाल, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी ये आतंकी कहां चले गए? ये सवाल आज हमले के 2 महीने बाद भी किए जा रहे हैं और जवाब का इंतजार आज भी देश की जनता को है, जिन्हें 2 महीने तक सरकार ने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया और कुछ नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सरकार की ओर से बड़ी भारी चूक हुई है। इतने खतरनाक आतंकी हमले पर भी जब सरकार सीरियस होकर काम ना करे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? वहीं अभी तक जिनकी तलाश की जा रही थी, जिनके बारे में हर गली मोहल्ले में पता किया जा रहा था, आज अब 2 महीने बाद ये पता चलता है कि ये सारी कवायद ही फर्जी है। असल में तो आतंकी कोई और ही थे। देखते हैं अब सरकार का गृह मंत्री अमित शाह जी का इस पर क्या जवाब आता है, या फिर हमेशा की तरह जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।